एक सवाल सवाल ये कि क्या आप विराट कोहली के फैन हैं? इस सवाल में कहीं ना कोई त्रुटि है। अब इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो अगला सवाल ये है कि आप विराट कोहली के कितने बड़े फैन हैं? और ये सवाल उन तमाम लोगों से है जो थोड़ा या फिर अधिक क्रिकेट से ताल्लुकात रखते हैं। आरसीबी आज फाइनली पहला मैच जीत गई है आईपीएल 2024 सीजन का, और किंग्स 11 पंजाब से ये मैच था। शिखर धवन कप्तान के रूप में सामने थे आरसीबी के। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे 2 महीने बाद विराट कोहली आईपीएल में डायरेक्ट कमबैक किए हैं। पिछले 2 महीने से कोई गेम नहीं खेल रहे थे, कहीं कुछ नहीं, लेकिन आज फिर से विराट कोहली ने यह साबित कर दिया कि वाई ही इज कॉल्ड किंग कोहली। और जिस रफ्तार से और जिस सटीक तरीके से आज उन्होंने आरसीबी की नैया पार लगाई, एक बार फिर से उनको आप चेज मास्टर कह लीजिए, किंग कोहली कह लीजिए, द ग्रेट विराट कह लीजिए, या फिर विराट कोहली कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनके नाम में ही विराट है। तो आप समझ सकते हैं कि विराट इज वॉट फॉर आरसीबी एंड व्हेन ही प्लेड फॉर टीम इंडिया व्हाट ही इज, ये किसी से छुपा नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन आज का जो गेम था उसमें खास क्या था, और ये पूरा गेम जिन लोगों ने देखा, मैंने जो मतलब अनुभव किया, मज़ा आ गया। बहरहाल तारीफ आज आपको शिखर धवन की भी करनी होगी, और तारीफ आपको आज विराट कोहली की भी करनी होगी, और उससे थोड़ा सा तारीफ ज़्यादा जो है दिनेश कार्तिक की करनी होगी, जो लास्ट के ओवर्स में किस सूझबूझ और समझदारी के साथ, मतलब एकदम मुझे थोड़ा सा धोनी का झलक दिख रहा था। जो शुरुआती दौर में धोनी जिस तरह से आते थे और फिनिश करते थे, वो सारी चीज़ें आज बहुत साफ दिनेश कार्तिक के अंदर दिख रही थी। हालांकि दिनेश कार्तिक वैसे ही बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, तो उनको ऐसे सिचुएशन हैंडल करने आते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो आज जिस तरह से मैच जा रहा था, और एक टाइम पे ऐसा लगा कि जो लगातार विराट कोहली का विकेट गिर गया, उसके बाद से फिर अनुज का विकेट गिरा, उसके बाद ऐसा लगा कि अब विराट को आरसीबी की नैया फिर से डूबी। लेकिन उसके बाद से फिर जब दिनेश कार्तिक आते हैं तो सारा मामला फिट हो जाता है, और दिनेश कार्तिक इस मैच को आखिरी तक ले जाके 20वें ओवर में 2-3 बॉल शेष रहते ही इस मैच को जीत में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिखर धवन की। 45 रन आज बनाते हैं वो मात्र 37 बॉल में, जिसमें से 1 छक्का और 5 चौका शामिल रहता है। उसके बाद से फिर बेरेस्टो जो है आज गड़बड़ कर देते हैं, 6 बॉल में 8 रन ही बना पाते हैं। फिर सिंह साहब जो है मैक्सवेल की बॉल पे आउट हो जाते हैं, लेकिन 25 रन बनाते हैं। और उसके बाद से फिर कोई 17, कोई 23, कोई 27, कोई 21, कोई 2, और टोटल एक्स्ट्रा 8, और टोटल पंजाब का जो स्कोर होता है वो होता है 176 रन, 6 विकेट के नुकसान पे मात्र 20 ओवर में। और उसके बाद से फिर बारी आती है किंग कोहली की, आरसीबी की। तो आरसीबी का जो स्कोर मतलब कि स्कोर बोर्ड है वो काफ़ी दिलचस्प है। मतलब आज आपको फिर से लग जाएगा, ये जब रन मैं आपको बताऊंगा तो आपको एक बार फिर से लग जाएगा कि अगर आज विराट नहीं होते तो मामला फिर डमाडोल होता। फिर से आरसीबी को जो बार बार मतलब हार का सामना करना पड़ता है आईपीएल में, वो क्यों करना पड़ता है और उसका वजह क्या है, वो भी आज आपको इस स्कोर बोर्ड में साफ साफ दिख जाएगा। दरअसल विराट कोहली बेचारे अकेले 77 रन बनाते हैं, 11 चौका लगाते हैं, 2 छक्का लगाते हैं, और टोटल उनका जो स्ट्राइक रेट रहता है वो 157 का रहता है। कप्तान साहब जो है डुप्लेसिस आज मात्र 3 रन बना के आउट हो जाते हैं। ग्रीन साहब आते हैं, वो भी 3 रन बना के आउट हो जाते हैं। रजत पाटीदार आते हैं, थोड़ी देर के लिए विराट कोहली का साथ देते हैं, 18 बॉल पर 18 रन जोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद से फिर वो भी आउट हो जाते हैं। फिर मैक्सवेल आते हैं, वो 5 बॉल खेल के 3 रन मात्र बनाते हैं। उसके बाद से फिर रावत आते हैं, वो भी 14 बॉल में सिर्फ 11 रन बनाते हैं। लेकिन जब रावत आते हैं उससे पहले विराट कोहली आउट हो चुके होते हैं, और उसके कुछ ही देर बाद रावत भी आउट हो जाते हैं। हालांकि दोनों से, अनुज रावत और विराट कोहली, ये दोनों जोड़ी जब मैदान में थी तो ऐसा लग रहा था कि अभी कोई बात नहीं है, ये मैच आराम से जीता ले जाएंगे। हालांकि स्ट्राइक रेट एक वक्त पे 12-13 का चला गया था पर ओवर, कि 12 से 13 रन आपको रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब ये दोनों विकेट गिरता है तो उसके बाद से फिर मामला पूरी तरह से पंजाब के खेमे में जाता हुआ दिख रहा था। उसके बाद से फिर लेमर आते हैं, सब्स्टिट्यूट के तौर पे आते हैं, लेकिन क्या कमाल ये लड़का खेलता है, गजब का खेलता है, गजब सूझबूझ समझदारी, जितना दिमाग वो लगा सकते थे लगाएं। मात्र 8 बॉल खेले, 17 रन बनाया उन्होंने, 1 छक्का उसमें शामिल और 2 चौका। बीट कर रहे थे बॉल, लेकिन उसकी भरपाई जो है छक्के और चौके से उन्होंने कर दिया। और फाइनली दिनेश कार्तिक, इस बंदे ने आज फिर से दिल जीत लिया। आपको याद होगा एक बार जब एशिया कप हो रहा था तो जो फिनिशिंग वाला हिसाब किताब उस दिन वो बांग्लादेश के खिलाफ था,
आज सेम टू सेम उसी अंदाज में लग रहे थे। क्या गजब की सूझबूझ समझदारी के साथ उन्होंने बैटिंग की और फाइनली जो है मात्र 10 बॉल खेले उन्होंने 28 रन बनाया, जिसमें से 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। और स्ट्राइक रेट बाप रे बाप 280 का। भाई साहब क्या चाहिए आरसीबी को। फाइनली आरसीबी यह मैच जीत गई। लेकिन इस पूरे मैच को अगर आप इंक्लूड करोगे ना, मतलब कि अगर आप पंजाब और आरसीबी दोनों, तो 2-3 लोगों की तारीफ करनी बनती है। हालांकि बल्लेबाजी तो ठीक है, लेकिन गेंदबाजी भी रबाडा बहुत शानदार आज गेंदबाजी करते हैं। और रबाडा की वजह से ये सारा हालत जो थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है आरसीबी का शुरुआती दौर में, वो रबाडा की वजह से ही हुआ। तो रबाडा नो डाउट दुनिया के अच्छे गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। जिस तरह से हम लोग बुमराह की तारीफ करते हैं कि बहुत खतरनाक गेंदबाज है, उसी तरह से रबाडा को भी लोग कहते हैं कि बहुत खतरनाक गेंदबाज है। वो आदमी विकेट टेकर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर से विराट कोहली के आप कितने बड़े फ़ैन हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आरसीबी वालों, तसल्ली हुई कि नहीं हुई, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी अब देखते हैं अगला मैच किन से है, आरसीबी कहाँ तक पहुँचेगी, अगला मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, तमाम सवाल हैं। बहरहाल इस बार मैं आरसीबी को कम से कम फाइनल तक जाते तो देखना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ विराट कोहली ओनली। थैंक यू सो मच गाइज।